आते हैं, अकेले आते हैं। आपके दोस्त क्यों नहीं आते हैं? अभी वो कोलकाता से बाहर है, वो जैसे ही आएगा मैं उसे लेकर आऊंगा। आखिर तुम थे किधर? और अगर यहीं थे तो फिर हम सबको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? दरअसल मैं वो काफी परेशान था। तुम्हारे इस तरह अचानक गायब होने की वजह से तुम्हारी बेजान सी होकर रह गई थी। जीने की आरज़ू, जीने का मकसद, सब कुछ खत्म हो चुका है। बदलते हालात ने मुझे खामोश कर दिया है बारेन। चुपचाप एक तमाशाई बनकर तमाशा देखते चला जा रहा हूं, अपनी किस्मत का तमाशा। बस इंतजार है तो इस बात का कि इस तमाशे का अंत क्या होगा। गुड मॉर्निंग सर। आज तुम फिर लेट हो गए मिस्टर बारे। सर वो मैंने उमाकांत जी से कह दिया था कि आज मैं। तुम्हारा सीनियर मैं हूं या तुम्हारा उमाकांत? सर आप ही हो सर, लेकिन आप बिजी थे तो मैंने उमाकांत जी से कह दिया। वैसे गए कहाँ थे तुम? सर कुछ पर्सनल काम था। ओह पर्सनल काम। वैसे रमेश के क्या हालात हैं? सर कुछ पता नहीं सर। कमाल की दोस्ती है तुम्हारी, बड़ी सफाई के साथ झूठ बोलते हो। दाद देनी चाहिए तुम्हें। सर वो कुछ काम है, मैं कर लेता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल कर लो काम। वैसे काम से तुम्हें रोका किसने? काम नहीं करोगे तो यहाँ टिकोगे कैसे? लात मार के निकाल दिए जाओगे। और मेरी तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर मेरी शादी आनंदो सर की बेटी से हो गई और मैं उनका दामाद बन गया तो मैं ये सोच में पड़ जाऊं कि ये लड़का बहुत मेहनती है, कितना काम करता है, बहुत मेहनत करता है, जी जान लगा देता है, और मैं तुम पे तरस खा के तुम्हें यहां रख लूं। इसलिए काम पे ध्यान दो। वैसे रमेश से तो तुम्हारी रोज मुलाकात होती होगी ना? जिस दिन तुम रमेश के साथ पकड़े गए तो समझो गए काम से, यहां से भी और आनंदो सर की नजर से भी। मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? जी कहिए। रमेश को कहना कि बहुत जल्द रमेश की हेम मेरी हेम होने जा रही है। कहोगे ना? जी मिलेगा तो जरूर कहूंगा। ना भी मिले तो उसे तलाश करना बारी। मेरा इतना काम जरूर कर देना। वैसे भी वो मुंह छुपाए घूम रहा है, पर मेहरबानी करके मेरी शादी में जरूर आए, मुझे बहुत खुशी होगी। कहोगे ना? ठीक है सर, जरूर कहूंगा। हाँ, और एक काम करना, रमेश को कहना कि शादी में आए लेकिन तोहफा ना लाए, क्योंकि मुझे ये तोहफा लेना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। एक तो बेचारे का दिल ऐसे ही टूटा है, ऊपर से तोहफा। ये तो मेरे लिए बड़े शर्म की बात है। भाई इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? एक तो मैं उसकी जान से शादी करूं, उसे शादी में इनवाइट करूं, ऊपर से तोहफा ले लूं। ये तो गलत बात है। क्या कहते हैं? तुमने रमेश से पूछा कि उसके पिताजी का क्या हुआ? मैं कब से तुम्हारी बातें सुन रहा हूं। अगर मैं अपनी बॉडी का भला चाहता हूं तो मैं गलत हूं, यही कहना चाह रहे हैं आप? तुम गलत नहीं हो, तुम्हारे सवालात गलत हैं। ऐसा प्रेम कहाँ। जोगिन, सब ठीक तो है ना?
तुमने ये अचानक मुझे घर पर क्यों बुलाया? मैं चिंतित हो गया। चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है रमेश। दरअसल हमारी ज्यादा बातें नहीं हुई थी ना, तो मजबूरन मैंने तुम्हें अपने घर पे बुला लिया। हाँ जोगिन, कहो क्या बात है? रमेश, मैं कुछ बातों को लेके बहुत चिंता में हूँ। आखिर मेरी बॉर्डे की जिंदगी का सवाल है। मैं समझ सकता हूँ जोगिन, तुम्हें बातों को जानने का पूरा हक है। आखिर वो तुम्हारी बहन है। इतने दिनों तक तुम थे कहाँ रमेश? अपने गांव चला गया था। मगर ऐसा भी क्या जाना जो तुमने हमें बताना मुनासिब नहीं समझा? जोगिन, मैं एक चिट्ठी छोड़कर गया था। हमें तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं मिली रमेश। खैर, चिट्ठी क्यों नहीं मिली ये बात की बात है। तुम वहां से हमें फोन भी कर सकते थे। एटलीस्ट हमें पता चल जाता कि तुम किन हालातों में हो, किन परेशानियों से गुजर रहे हो। फोन नहीं कर सके तो एक चिट्ठी ही भेज देते, तो हम समझ जाते तुम्हारी मजबूरी और बेबसी। जोगिन, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं... जोगिन, तुम जानते हो, ये सारे सवाल पूछने के बजाय तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए कि मेरे पिता कैसे हैं? उनका क्या हुआ? वो मिले क्या नहीं? तूफान ने कितनी बर्बादी की? ऐसे कई सवाल हैं जो मुझे काफी परेशान कर रहे हैं। तुम्हें रमेश के हर दुख दर्द को समझना चाहिए, ना कि पुरानी बातें कीजिए। लेकिन काका, मैं गलत भी तो नहीं कह रहा हूं। सब गलत है, এটা चलबे ना। अरे, तुमने रमेश से पूछा कि उसके पिताजी का क्या हुआ? मैं कब से तुम्हारी बातें सुन रहा हूं। अगर मैं अपनी बॉडी का भला चाहता हूं तो मैं गलत हूं, यही कहना चाह रहे हैं आप? तुम गलत नहीं हो, तुम्हारे सवालात गलत हैं। रमेश, तुम कब आए? अरे, इससे क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो। थैंक यू काका, किस बात के लिए? मेरा साथ देने के। अरे भाई, तुम्हें हिम्मत नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? तुम इस घर के होने वाले दामाद हो। खैर, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं चलता हूं। रमेश, कहीं बाहर चलते हैं। हेम, आज नहीं, फिर कभी। क्या हुआ? कहीं जोगिन ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मन नहीं कर रहा, कुछ जरूरी काम। फिर कभी चलेंगे। कल आओगे ना? कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुम्हें आना ही होगा। ठीक है। अपना ख्याल रखना। तुम भी। सोना रे सोना रे सोना। हेलो एम, हाय, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ और खुश भी। मैं तुम्हारे लिए ये कुछ किताबें लाया था। यहाँ पर रख दो, मैं देख लूंगी। बाय द वे, थैंक यू। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो बाहर चलें? वो बाहर ही जा रही है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है फिर। लेकिन महिला निकेतन, महिला निकेतन तुम जाकर क्या करोगे? अरे, तुम तो पढ़ाई पूरी कर चुके हो ना। अरे भाई, यहाँ क्या हंसी के फव्वारे छूट रहे हैं? कोई खास बात? कुछ नहीं दादा, वो क्या है ना कि अक्षय आया है तो थोड़ा दिल बहला लेते हैं बस, और कुछ नहीं। अक्षय, कैसे हो? सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम आल्सो फाइन। चलो हेम, मैं तुम्हें महिला निकेतन छोड़ देता हूँ। दादा, मुझे चौक। चौक? ओह, मिष्टी खाने के लिए? दादा, वो क्या है कि ये मुंह है कि मानता नहीं। जिस दिन मिष्टी नहीं मिलती ना, तो दिल कहता है एटा चोल में ना। चलो हेम।
आखिर इन लोगों को हो क्या गया है? कोई भी ठीक ढंग से बात करने को तैयार नहीं है। अरे ये काका भी ना कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। एक बार मेरी शादी हेम से हो जाए तो फिर इस काका को तो मैं मिष्टी की दुकान खोल के दूंगा कि दिन रात मिष्टी बेचो, ठूस ठूस के मिष्टी खाओ और कभी मुड़ के इस घर की तरफ देखना मत। तुम मुझे अपने पति से मिलाओगी और मैं तुम्हें अपने होने वाले पति से मिलाऊंगी, तो ये तय रहा। ठीक है, ये तय रहा और ये शर्त मुझे मंजूर है। पक्का? ऐसा प्रेम कहाँ। आज तुम फिर लेट हो मिस्टर बारे। मैंने उमाकांत जी से कह दिया था कि आज मैं। तुम्हारा सीनियर मैं हूं या तुम्हारा उमाकांत? सर वो कुछ काम है, मैं कर लेता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल कर लो काम। वैसे काम से तुम्हें रोका किसने? काम नहीं करोगे तो यहाँ टिकोगे कैसे? लात मार के निकाल दिए जाओगे। अगर मेरी शादी आनंदो सर की बेटी से हो गई और मैं उनका दामाद बन गया तो मैं ये सोच में पड़ जाऊं कि ये लड़का बहुत मेहनती है और मैं तुम पे तरस खा के तुम्हें यहाँ रख लूं। इसलिए काम पे ध्यान दो। क्या सोच रहे हो बारे? यार एक परेशानी हो तो बताऊं। क्यों? अक्षय ने फिर कुछ कहा क्या? यार रमेश, वो तो कहता ही रहता है, लेकिन आज उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया। दूसरी तरफ कमला, उसके सवालात मुझे चैन से बैठने नहीं देते। वो कुछ पूछती है तो मैं टाल कर चला आता हूं, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो उसके सवाल भी अपनी जगह सही। तुम सच कह रहे हो बारे। आज जो भी परेशानियां तुम सह रहे हो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। नहीं रमेश, मुझे अपनी परेशानियों की चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारी, हेम की और कमला की। 3 लोग और 3 समस्याएं। कमला, ये लो। आज आप मिठाई लेकर आइए, जरूर कोई अच्छी खबर होगी। अच्छी खबर ये है कि मुझे जो खोई हुई चीज थी वो वापस मिल गई। ऐसा क्या खो दिया था जिसके मिलने पे इतनी खुशी हो रही है? मेरा प्रेम। यानी कि वो वापस आ गए हैं? हाँ, और ऐसे आई कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसके लिए आप मुझे धन्यवाद दीजिए। वो क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत प्रार्थना की थी कि आपको आपका प्रेम मिल जाए, और देखिए मिल गया। यानी कि ऊपर वाले ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। बिल्कुल सुन ली। अब आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरे पति की सारी परेशानियां कम हो जाएं। वो भी मुझे वैसा ही प्यार करे जैसा प्यार आपको मिलता है। ठीक है, अब एक प्रार्थना मैं करूंगी तुम्हारे लिए, बस फिर तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी जैसे मेरी हुई। मुझे आशा है मेरा काम जरूर होगा। उसके लिए एक शर्त है, अगर तुम मानो तो। क्या? कि तुम मुझे अपने पति से मिलाओगी और मैं तुम्हें अपने होने वाले पति से मिलाऊंगी, तो ये तय रहा। ठीक है, ये तय रहा और ये शर्त मुझे मंजूर है। पक्का? अरे जोगी ना, आओ बैठो। कैसे हो अक्षय? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत देर से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। अरे बस पापा को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, वहीं देर हो गई। आनंद सर ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, रूटीन चेकअप के लिए गया। जोगी मैं चाहता हूँ कि अगले ही महीने कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर हेम से शादी कर लो। कैसा रहेगा? तुम इस बारे में आनंदो सर से बात कर लो। इस बारे में मैं खुद बात करना चाहता था अक्षय तुमसे। अच्छा है बात निकल आई। एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है अक्षय, रमेश वापस आ गया है। What? और उसकी किस्मत तो देखो, काका खुद उसे घर ले आए। बस फिर क्या था?
एक ही पल में मेरे घर वाले सारी शिकायतें उसकी भूल गए और रमेश को अपना लिया। और आनंदो सर? बेटी को खुश देखकर वो भी क्या बोलते। यही बात बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था अक्षय। लेकिन वादा भी कोई चीज होती है ना जोगिंदर। हमारे घर वालों ने मुझसे वादा किया था कि मेरी शादी हेम से होगी। मैं मानता हूँ अक्षय, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी कि रमेश की कोई ऐसी कमजोरी तलाश कर लूं जिसके उसको बदनाम करने में आसानी हो। लेकिन एक काका है जो उसके ही गुणगान गाते रहते हैं। क्या सोच रहे हो अक्षय? अब कुछ सोचने और पूछने को बचा ही क्या? इस खबर को सुनने के बाद मेरी वो हालत हुई है कि मैं क्या बताऊं। अब तो मैं सिर्फ अपनी किस्मत को ही दोष दे सकता हूं। अब किसी को क्यों दोष दूं भला? और किसी को दोष देने से क्या फायदा? I'm sorry अक्षय, एक दोस्त होकर भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं। तुमने जो किया है और जो कर रहे हो वो मेरे लिए काफी है जोगिंदर। और जब हेम को मुझसे शादी ही नहीं करनी तो किसी को दोष देने से क्या फायदा? रमेश, एक बार फिर तुमने मुझे तकलीफ पहुंचा दी और इस बार तो तुमने मेरे सपनों को ही तोड़ दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया रमेश। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। सर, ये आपका वेडिंग कार्ड। बहुत खूबसूरत। क्या हुआ सर? सर, कोई गलती हो गई मुझसे सर? शादी का कार्ड? शादी होगी उमाकांत, हेम की और उस रमेश की। मैं समझा नहीं सर। रमेश वापस आ गया है और सब कुछ पहले की तरह हो गया। सपने चकनाचूर हुए वो अलग, ऊपर से उस देवी की परेशानी। शादी से पहले ही मैंने अपने आप को आनंदो बाबू का दामाद समझ लिया और इसी खुशफहमी में आके मैंने उस देवी के साथ बदतमीजी कर दी। तो पहले ही से वो मुझे कूड़ा समझती थी, अब धूल समझेगी, धूल जिसकी कोई औकात नहीं होती। मैं अपनी और हेम की जिंदगी को झूठ के सहारे नहीं चला सकता, तो फिर तुम्हें हेम को भूलना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा सच जानने के बाद हो सकता है हेम तुम्हें कभी माफी ना करे। और कमला, उसके बारे में सोचा है तुमने? ऐसा प्रेम कहाँ। क्या सोच रहे हो रमेश? तुम्हारे आसपास इतने सारे कड़वे सच जमा हो गए कि तुम चकरा गए कि कौन सा सच बताऊं और कौन सा नहीं। देखो, सच सच होता है और झूठ झूठ। अगर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी हेम मुझे मिल गई है, तो इस बात का डर भी है कि जिस दिन उसे सच्चाई का पता चलेगा, उस बेचारी के दिल पर क्या बीतेगी। तो फिर क्या सोचा तुमने रमेश? तुम करना क्या चाहते हो? मैं किसी को धोखा देने के हक में नहीं हूं। मतलब साफ साफ तुम यही चाहते हो कि हेम की शादी अक्षय से हो जाए, है ना? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, मगर नीति तो वही अपनाना चाहते हो। तुम्हारा एक सच तुम्हारी जिंदगी की सारी बाजी पलट सकता है। कभी सोचा है तुमने? तो फिर मैं क्या करूं? तुम हेम से बहुत प्यार करते हो ना, शादी करना चाहते हो, तो तुम्हें अपना गुजरा हुआ कल भूलना होगा। भुला दो कि तुम्हारी शादी हुई है,
भुला दो कि सुशीला तुम्हारी पत्नी है। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी और हेम की जिंदगी को झूठ के सहारे नहीं चला सकता। बहुत अच्छी बात है, तो फिर तुम्हें हेम को भूलना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा सच जानने के बाद हो सकता है हेम तुम्हें कभी माफी ना करे। और कमला, उसके बारे में सोचा है तुमने? उस बेचारी पर क्या गुजरेगी जब ये सच उसके सामने आएगा? तुम्हारा ये सच उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। हो सकता है कि वो आत्महत्या कर ले। रमेश, भला इसी में है कि जो हो रहा है उसे होने दो। ये कैसा इम्तिहान दे रहा हूं मैंने परसों से सुना था कि सच कहने वालों की जीत होती है, मगर मेरे सच में मेरी हार छुपी। एक सच और कई मुसीबतें। इसलिए कह रहा हूं कि इस समय तुम्हारी खामोशी में ही तुम्हारी भलाई। मेरी बात मानोगे तो फायदे में रहोगे, याद रखना। और एक दिन अगर मेरा झूठ मुझे धोखा दे गया तो फिर मैं क्या करूंगा? उस दिन तो मैं और भी बड़ी मुसीबत और परेशानी में फंस जाऊंगा। अभी तुम पर है रमेश कि तुम कल में जीना चाहते हो या आज में। कल की बातें कल के लिए छोड़ दो, अपने आज को संभालो। हो सकता है आने वाले कल में ही तुम्हारी भलाई छुपी हो। अब तुम पर है, तुम क्या करना चाहते हो, सोच लो। शोना रे, शोना रे, शोना रे, शोना, शोना। मेरी इस बार की कोशिश बेकार नहीं जाएगी, ना ही मैं आपको कभी शिकायत का मौका दूं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? आपको जो सजा देना होगा आप दे दीजिएगा। सजा तो तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। पर असली सजा का हकदार है आनंदो। अगर वो अब तक सांसें ले रहा है तो तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से। तुम्हारी वजह से हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। इतना होने के बाद हम तुम्हें एक मौका देते हैं, एक आखिरी मौका।